कहानी के अंदर दो कहानी, उसका नाम है ओए ना, फिर से रिपीट करते हैं, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानी है। पहला स्टोरी का नाम है, देखो क्या लिखा हुआ है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, बोलो मेरे साथ। और दूसरा स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको लिखा किसने है, राइटर कौन है, लिएम, बोलो मेरे साथ, लिएम ओ फ्लैरिटी। फिर से बोलो, लिएम ओ फ्लैरिटी। मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो कहानी है इसको लिखा किसने है, लिएम ओ फ्लैरिटी ने। और ये दूसरी स्टोरी है, स्टोरी नंबर 2, उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। क्या नाम है, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो इस कहानी में जब दो कहानी है तो हम लोग को लाइन बाय लाइन दोनों पढ़ना होगा, है ना। लेकिन पहले क्या करेंगे ना, इस कहानी की बेसिक चीज को समझेंगे कि कहानी किसके बारे में बताया गया है। इसको बस केवल आज क्या करेंगे, समझेंगे, और जो भी लिखेंगे उसको तुम लोग उतार लेना। बेसिक चीज क्या बोले अभी हम, बेसिक चीज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर लिख चुके हैं, इसे लिखे। पहला जो स्टोरी है ना, पहले स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब दूसरा स्टोरी का नाम क्या बोले अभी हम, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है ना, ये कहानी एक पक्षी के बारे में है। किसके बारे में, एक पक्षी के बारे में। पक्षी, इस पक्षी को अगर अच्छे से देखोगे तो तुमको लग रहा होगा कहीं देखे, लेकिन रियलिटी ये पक्षी यहाँ पाया नहीं जाता। ये एक समुद्री पक्षी है, इसको बोलेंगे सी बर्ड। सी बर्ड, बर्ड, इसका नाम है सीगल। क्या नाम है, सीगल। सीगल मतलब कि ये समुद्री पक्षी की कहानी है जिसका नाम है सीगल। क्या नाम है, सीगल। समझ में आ गया। और जो दूसरी स्टोरी है ना, वो इस कहानी के जो नरेटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। क्या नाम बोले अभी हम, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उसी की कहानी है। और ये खुद कौन है, फ्रेडरिक, ये उनका रियल इमेज है, समझे। मतलब कि यंग एज में जब बोलते हैं ना, यंग एज जब जवान थे, युवा, युवा नहीं बोल सकते, जवान अवस्था में। लेकिन रियलिटी में बताते ये एक पायलट है। क्या है, पायलट। क्या बोलेंगे, पायलट कौन होता है, पायलट किसको बोलते हैं जी, कोई बताएगा हमको, जो एरोप्लेन चलाता है। चलाता है कि उड़ाता है, उड़ाता है ना जी। चलाने का मतलब ठेला, एरोप्लेन ना है कि ठेला है, नहीं नहीं, उड़ाता है। एरोप्लेन को क्या काम है, उड़ाने का, ठीक है। तो ये रियलिटी में पायलट है, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो पहली कहानी है क्या नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी किसकी है, एक सी बर्ड। सी बर्ड मतलब एक सीगल नाम है, सीगल। लेकिन एक ऐसी पक्षी जो अक्सर कहां पाया जाएगा, समुद्र के आसपास। अच्छा, समुद्र के आसपास ही क्यों पाया जाता है, देखो पक्षी और जानवर जो होते हैं ना, वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं, उनको जहां भोजन मिला हो वही रहे। इतना तो जानते हो तुम लोग सब कोई। पक्षी क्या करेगा, जहां उसको भोजन मिलेगा वही रहेगा, ठीक है, या जानवर ही। अब हम लोग जैसे थोड़ा है कि जॉब, नौकरी होगा उसकी, नहीं ना होगी जी। तो समुद्री पक्षी का जो भोजन का जो इंतजाम है ना, वो समुद्र के बगल में ही होता है। सीगल, सॉरी समुद्री पक्षी बोल रहे थे, सीगल का भोजन का इंतजाम कहां होगा, समुद्र के किनारे। मतलब समुद्र में वो क्या खाएगा, क्या लगता है तुमको, मछली खाएगा, और क्या खाएगा वो, समझे। अब इस पे बात करते हैं, ठीक है, वो लिखवा देंगे लास्ट में। इस फिगर को पहले बढ़िया से देखो, यही कौन है, क्या नाम है इसका, सीगल। क्या नाम बाबू, सीगल, ठीक है।
अब तुमको एक समुद्र का एरिया दिख रहा होगा यहाँ, मतलब अच्छा समुद्र के बारे में कोई अगर गहराई से जानते होगे, इतना तो पता होगा समुद्र का कोई नाप है, समुद्र बहुत गहरा है। अब सीगल पक्षी की यह खासियत है ना, तुम गौर करोगे यहाँ पे ना, देखो पानी में डूब के भी क्या कर रहा है, मछली का शिकार कर रहा है, शिकार कर रहा है ना, मतलब समुद्री पक्षी सीगल जो बात करें, सीगल जो है वो समुद्र के अंदर चली जाती है तैरते हुए, जिससे नहीं समझे वो उड़ेगी और उड़ करके सीधा पानी में घुस जाएगी, देखो दिख रहा है, अब मछली पकड़ लेगी। यही इसका भोजन का क्या है, जरिया है, यही इसका जरिया है। समुद्र के पास ही सारा मछली इसको कहां मिलेगा, समुद्र के पास ही मिलेगा, तो समुद्र से दूर तो रह नहीं सकते, इसीलिए ना समुद्र के आसपास ही क्या करते रहती है वो, उड़ते भी नहीं। सीगल की जानते हो और खासियत जानते हो क्या है, सीगल की एक खासियत ये है कि कंटिन्यू कई घंटों तक वो क्या कर सकती है, उड़ सकती है, उड़ सकती है, पानी में रह सकती है। जैसे हम लोग जो है चलते हैं ना, तो एक कैपेसिटी है, साइकिल चलाओ सब कोई, एक कैपेसिटी है, कितना देर साइकिल चला सकते हैं, कंटिन्यू 4-5 घंटा साइकिल चला सकते हो तुम लोग, नहीं क्षमता है, नहीं कंटिन्यू तो नहीं हो सकती, और रोज तो नहीं होगी। एक चैलेंज पे आ गया ना, चैलेंज कोई दे दिया तब, हाँ तब कहते हैं ना आन में कान कटा लेंगे, चैलेंज हमको कैसे दिए जी, तो 10 घंटा चल, लेकिन रोज संभव है, रोज पर डे संभव नहीं। ये चीज यही है, समुद्री पक्षी की खासियत है। तो अच्छा ये कैपेसिटी उसमें क्यों आई जानते हो, पहला बात तो बताते तुम लोग को कि ये जो समुद्री सीगल है ना, सीगल, इसको अगर ये क्षमता नहीं रहेगी ना तो भूखे भी मर जाएगा ये। अच्छा हर मछली समुद्र के किनारे आके बोलेगी ओ सीगल जी आइए हमको खा लीजिए, ठीक है। मछली का अक्सर तुम गौर करोगे, मछली जो समुद्र में कभी देखोगे तो वो बीच बीच में छलांग लगाते रहते, मारते रहता है ना। तो सीगल का जानते हो काम क्या है, वो जब जैसी छलांग मारे उसको कैच कर लो, अदरवाइज अगर पानी में उड़ के देख रही है, ठीक है, तो समुद्र के आसपास, अब समुद्र के बीच में पेड़ उड़ तो मिलेगा नहीं कि जहां रुक के थोड़ा देर आराम कर ले, ऐसा संभव है। एक जोक था बहुत बढ़िया कि बच्चा से पूछा गार्जियन, समुद्र के बीच में नींबू का पेड़ है तो तुम कैसे तोड़ेगा, तो बोला सीढ़ी लगा के, तो बोला समुद्र में तुम सीढ़ी कैसे लगाएगा, तो फिर वो भी बचवा जवाब दिया, तो समुद्र में नींबू का पेड़ कहां से आएगा, ठीक है। तो बीच में तो कोई पेड़ है नहीं, सीगल को जानते हो क्या करना है, कंटिन्यू उड़ते रहना है, जहां दिखा मछली तैरते हुए पानी के सतह के थोड़ा सा ऊपर आया, मतलब दिखने लगा, क्या करेगा, सीधा कर्वली एकदम मारेगा ना, सीधा इस तरह से, समझे, कहते ना 45 डिग्री का एंगल, तुम लोग बनाया ना 45 डिग्री का एंगल कितना होता है जी, जैसे देखो पढ़े हो ना तुम लोग जी, ये हो गया क्या, तो सीगल जो कभी भी गोता लगाएगी तो इस डिग्री में 45 डिग्री, समझे। चलो हटाओ इसको, मैथ को हटा देते हैं। लेकिन कभी गौर किए हो, अच्छा ये मछली पकड़ रही है, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो भरण पोषण है, खाना पीना, उसके उड़ान पर ही निर्भर करता है। अगर उड़ सकती है तब भोजन कर पाएगी। अच्छा आज के समय में रियलिटी बात करें तो एक पिता के लिए सबसे चिंता का विषय जानते हो क्या होता है, कि जब तक हम जीवित है ना तब तक तो अपने बच्चे को हम पाल लेंगे ना जी, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। इसीलिए पापा लोग तुम लोग को अक्सर डांटते होंगे, पढ़ लो रे, क्यों, मेरा तो जिंदगी जैसे तैसे कट गया, तुम लोग पढ़ लिख लोगे तो जीवन में कुछ कर लोगे, बन जाओगे। हम जो मजदूरी कर रहे हैं, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना तुमको नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, चलो ठीक है तुम मेहनत मत करो, हम तो तुमको जिंदगी भर खिलाएंगे ही खिलाएंगे ना, ठीक है। लेकिन सोचो मेरा उम्र, जब तुम मेरे उम्र में पहुंचोगे तो हम कहीं और होंगे ना जी, अरे जब तुम मेरे उम्र में पहुंचोगे तो हम कहीं और होंगे, उस समय तुमको कौन खिलाएगा। यहां पे भी कहानी उसी टाइप से मत हो सके। एक सीगल पक्षी है, ये सीगल पक्षी है ना, तो देर के लिए मान लो, इसका प्रॉब्लम जानते हो क्या है, ये सीगल, एक सीगल की कहानी है, इसका ना शॉर्ट विंग्स है,
शॉर्ट विंग्स। अच्छा, विंग्स माने क्या होता है? पंख। शॉर्ट विंग्स माने पंख, शॉर्ट विंग्स माने छोटा पंख, इसका पंख छोटा है। अब एक और वर्ड यहां पे बोला जाता है अच्छा इसको एक और चीज याद रखना, स्मॉल, स्मॉल विंग्स मतलब छोटे पंख। क्या है? इसमें क्या होता है? पंख। अब इस वजह से ये इसकी जो समस्या है, इस वजह से यहां पे एक और वर्ड याद रखना, फ्लाई। अब इसके लिए क्या हो गया ना, ये कुड नॉट का मतलब नहीं, कुड नॉट मतलब नहीं, कुड नॉट मतलब नहीं। अब फ्लाई माने उड़ना, मतलब कि छोटे जो पंख है इसके वजह से ये उड़ नहीं सकता, ये पक्षी उड़ नहीं सकती। इस पक्षी का नाम क्या है? उड़ नहीं सकने के पीछे क्या कारण है? छोटा पंख। क्या बोले? छोटे पंख। यहां पे लिखे है ना शॉर्ट विंग्स। शॉर्ट विंग्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अच्छा एक मिनट, अगर हम लोग कुछ ना करें, मतलब लड़का अगर निठल्ला हो, आवारा हो, जो कुछ हो, तो पापा और मम्मी में से डांटेगा कौन? पापा डांटेगी। मम्मी को थोड़ा सा प्यार आ जाता है ना, मम्मी बहुत कम डांटती है। मम्मी के नजर में हर बेटा क्या है? हीरो, शरीफ, शरीफ, सीधा साधा। मेरा बेटा को तो फलना का बेटवा क्या किया है? बिगाड़ दिया है, नहीं तो मेरा बेटा तो गाय है, गाय। मम्मी नहीं जानती है वो गैंग का लीडर उन्हीं का बेटा है, मम्मी को पता नहीं है बस। तो इसी वजह से जानते हो, एक दिन जानते हो इस सीगल के जो फादर है ना, सीगल के क्या बोले? फादर। इसको क्या किए? स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड माने होता है, क्या होता है जी? डांटना। एक और वर्ड यहां पे इस्तेमाल हुआ, कुछ और वर्ड, लेकिन यहां पे सिंपली बताया, फादर ने इसको स्कॉल्ड किया मतलब डांटा, डांटा, और इसको क्या रखा? याद रखना, हंग्री। हाँ बहुत बढ़िया, हंग्री माने भूखा रखा, हंग्री माने भूखा रखा। किसको? इसको, सीगल को। मतलब पहले तो एक दिन इसके पापा बोले कि बेटा जब तक तुम ये उड़ेगा नहीं ना, तब तक तुम क्या रहेगा? भूखा रहे, जब तुमको हम खाने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब तो देखो, अब एक दिन उसको क्या हुआ, उसके पापा क्या रखे उसको? अरे बोलो जी, भूखा, हंग्री। एक और वर्ड यहां पे आता है, स्टार्व। अब तुमको यहां पर क्या हुआ कि उसके पापा तो उसको भूखे रखे, इसमें दुख सबसे ज्यादा किसको हो रहा होगा? माँ। माँ को बहुत दुख होगा, मेरा बेटवा रात भर खाया नहीं। ये सीन ना उसी चीज को दर्शा रही, ये वही सीगल बर्ड है। कौन है? थोड़ा देर के लिए मान लो ये कौन है? सीगल। इसको मान लो सीगल्स, सीगल्स मदर, माने सीगल्स की मां। अब दोनों के सीन में कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सीगल कहीं खड़े है, जो खड़ा है ना, नॉर्मली तुम लोग हिंदी में इसको क्या बोलोगे? पत्थर। पत्थर कुछ और बोलोगे? पत्थर इतना छोटा होता है, कुछ और भी बोला जाता है। जब कोई बहुत, हाँ कौन बोला उधर से? चट्टान। चट्टान का इंग्लिश होता है लेज, लेज। अरे अच्छा, बीच में ये क्या है? समुद्र है, इतना समझ में आ रहा? एक चट्टान पर, इसका मतलब ये समझ में आ रहा, इस सीगल जो है भूखे प्यासे अगला दिन क्या कर रहा है? इस लेज पर, अभी लेज मैंने क्या बोले? चट्टान पर खड़ा है। चट्टान पर क्या है? खड़ा। इधर कौन है? इसकी। अब इसकी मां, अच्छा इसकी मां के मुंह में दिख रहा है कुछ है, क्या होगा? मछली। तो इसके मुंह में क्या है? एक फिश। फिश माने मछली। एक और वर्ड शॉर्ट में लॉन्ग में बोले, पीस ऑफ फिश। अब उसकी मां सोची कि ऐसे तो मेरा बेटा भूखे मर जाएगा, तो एक बार हम कोशिश करते हैं कि उसको उड़ाने का। तब उसकी मां ने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा उसको लेके यहां पे ये खड़ा है और इसको दिखाई
कि देखो बेटा, अगर तुमको ये मछली का टुकड़ा चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, उड़ करके यहां आना पड़ेगा। बीच में समुद्र है, इस चीज का भी ध्यान रखना, बीच में समुद्र है, इस चीज का भी तुमको ध्यान रखना। अगर यहां से ट्राई किए और नहीं उड़ पाए, सीधा समुद्र के नीचे, समुद्र में चले जाओगे। अब एगो लाइन है, मरता क्या ना करता, लाइन सुने हो, मरता, इसका मतलब अरे ऐसे भी तो ये भूखे है, 2 दिन पप्पा अगर इसको और भूखे रखेंगे तो ऐसे मर जाएंगे। फिर इधर देख रहा, अगर यहां उड़ने का कोशिश किए, डूबेंगे तो भी मर जा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि मेहनत करके मरे, कोशिश करके मरेंगे ना, नहीं समझे। यहां पे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहां पे कोशिश है, अगर आखिरी उड़ान भरे और अगर उड़ पाए तो पक्का है कि 2 फायदा है। पहला तो मेरा भूख मिट जाएगा, क्योंकि हम रात से क्या है, भूखे हैं, और दूसरा हम उड़ना भी सीख जाएंगे। तो यही ये ट्राई किया और आखिरकार उड़ना सीख गया। एक लास्ट ट्राई किया और उड़ना क्या हो गया, सीख गया। इसीलिए इस कहानी का क्या नाम रखा गया, हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम रखा गया, हिज फर्स्ट। चलो लिखो इसको। अच्छा, फिश कहां था जी, क्या लगता है उसके मुंह में, मुंह नहीं, यहां पे एक और वर्ड है, चोंच। चोंच का इंग्लिश कोई जानता है, बीक। बीक कहां है उसके, बीक। बीक को हिंदी में क्या बोलते हैं, चोंच, याद है ना जी। आगे बढ़े अब हम लोग, वो भी तुम लोग का नाम। और आखिरकार उसने उड़ान भरी, ठीक है, ये चीज दिखा रहा। और देखो इस तरह से ये हुई, क्या हुआ, उसकी फर्स्ट फ्लाइट। इसकी पहली उड़ान को देख करके जो उसके भाई बहन माता पिता थे, बहुत क्या हुए, खुश हो गए। ठीक है, कि चलो पिता को भी खुशी हुई कि भले एक दिन हम डांटे, एक दिन डांटे, एक दिन भूखा रखे पूरा रात, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से क्या हुआ, आज मेरा बेटा क्या करने लगा, उड़ना सीख गया। सीख गया ना। तो ये कहानी, इसको हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग कहानी का नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, उसकी पहली उड़ान। ठीक है, इसका राइटर कौन है, लिएम ओ फ्लैरिटी। आगे नहीं बोलो, साथ में बोलो, लिएम ओ फ्लैरिटी। ये इसके कौन है, राइटर। अब यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, राइटर, नरेटर, ऑथर, कुछ भी, लेकिन लिखने वाले कौन है, लिएम ओ फ्लैरिटी। अब बात करते हैं थीम ऑफ द स्टोरी। ये कहानी का विषय क्या है, ये कहानी मेन पर्पस क्या है, कहानी बताने, कहानी किस बारे में, इसका विषय क्या है, अब इस पर बात करते हैं। बोले, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट डिस्क्राइब्स अस दैट हाउ ए यंग seagull, the seabird, overcome his fear of flying and learned to fly instead of his short wings. इसका मतलब, दिस स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये कहानी जो है ना, फर्स्ट फ्लाइट, कहानी का नाम ही है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और ताजुब के बाद तुम लोगों को पता होना चाहिए, बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट, पता है। चलो ठीक है, ये हमको क्या डिस्क्राइब कर रहा है ना, कि हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे, कैसे एक यंग सीगल ने, यंग सीगल, यंग सीगल मतलब एक छोटे से सीगल पक्षी ने, ठीक है, जो, अच्छा सीगल क्या है, सी बर्ड। सी बर्ड कौन सी, मतलब समुद्री पक्षी। समुद्री पक्षी ने ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर माने क्या होता है, डर। फ्लाइंग माने उड़ना। उड़ने का जो डर था उस पर ओवरकम हुआ। ओवरकम का मतलब होता है उसको हराया, उस पर विजय प्राप्त हुआ। 2 वर्ड क्या बोले, उसको क्या किया, हराया, या फिर उस पर क्या किया, विजय, जीत। जीत समझते हो ना, उस पर जीत हासिल किया। किस पर, अपने जो फ्लाइंग, उड़ने का जो उसको क्या था, अरे उड़ने का जो उसको डर था ना, उस पर वो, और लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखा।
क्या सीखा? उड़ना सीखा इंस्टेड ऑफ हिज शॉर्ट विंग, जबकि उसका क्या था? शॉर्ट विंग्स, छोटा पंख। मतलब उसके छोटे पंख होने की वजह से उसके एक दिल में क्या था? डर बना हुआ था। क्या बना हुआ था? डर। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? अपने उस डर को समाप्त किया, अपने उस डर को क्या किया? हराया, उस पर जीत हासिल किया, और फाइनली वो क्या किया? क्या सीखा? उड़ना सीख गया। कोई दिक्कत? अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। क्या करते हैं? कैसे सीखा? कैसे सीखा? अचानक थोड़ा था कि आज नहीं उड़ पा रहा, ठीक है, कल से उड़ना शुरू हो गया, ऐसा नहीं। एक लाइन लिखे हम, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या लिखे? पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको क्या करना है? हमको याद रखना। रिमेंबर माने याद, रिमेंबर माने याद रखना। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये देखो कुल मिला के एक एक करके कितने पॉइंट्स है, देखो तो जरा सा, 14 पॉइंट है। मतलब इस 14 पॉइंट को अगर हम समझ गए, मतलब हमको पूरा कहानी समझ में आ गया। ये छोटी कहानी है, ठीक है। अब एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है। ए यंग सीगल लिविंग इन ए लिटिल होल ऑफ अ लेज। अच्छा, लेज तो अभी थोड़ा देर पहले हम दिखाए, कल दिखाए थे ना। लेज माने क्या होता है? चट्टान। चट्टान में दिखाया ना, चट्टान फोटो में दिखा। अच्छा, लिटिल होल, होल माने छेद, समझते हो ना? मतलब लिविंग माने रहना। यंग सीगल जो कहां रहता था? एक छेद में, और छेद कहां था? चट्टान। सीधा सीधी समझो तो उसका घर कहां था? चट्टान, ठीक है। और चट्टान, और जो चट्टान था वो कहां था? सी बीच। अच्छा, बीच का मतलब होता है किनारा। कौन सा किनारा? समुद्र का किनारा। अगर केवल बीच भी लिखा रहा है ना तो समझ जाना कि वो क्या है? समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। समझ में आया बिहारी? यही रहो। किसके साथ? विथ हिज फैमिली। किसके साथ रहता था जी? अपने परिवार के साथ। परिवार क्या होता है? माता पिता। अब परिवार में कौन कौन थे जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब फैमिली में कौन कौन थे जरा देखो तो, पढ़ते हम लोग। कौन कौन है जी? फादर, उसके बाद 2 ब्रदर्स, यंगर सिस्टर, मतलब सब याद रखना। अच्छा, एक बात बताएं, अच्छा कोई एक बात जानता है, चचेरा भाई बहन हो तो उसको क्या बोलते हैं? कजन, केवल कजन, कजन, कजन। लेकिन अगर अपना भाई बहन हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि जानता है इस चीज को। जिस तरह से चचेरा भाई बहन, चचेरा ममेरा भाई बहन होता है ना, उसके लिए कजन वर्ड बना है, ठीक है। लेकिन अगर अपना भाई बहन हो ना तो जानते हो उसके लिए कौन सा वर्ड बना? कौन सा वर्ड बना? सिबलिंग्स। वर्ड लिख लेना, ठीक है। तो फैमिली में उसके कौन कौन थे? फादर, मदर, 2 ब्रदर्स, यंगर सिस्टर। मतलब समझ में आ गया ना? अब लेकिन आगे, अब यहां से प्रॉब्लम उसकी शुरू हुई। डिसअपॉइंटेड विथ हिज लाइफ, रीजन अफ्रेड टू फ्लाई। अब देखो वो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड माने क्या हो चुका था? वो दुखी। डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी हो चुका, निराश हो चुका था। निराश में बोल सकते हैं ना? किससे निराश था जी? अपने ही जीवन से। लाइफ मतलब क्या हो? जीवन से परेशान हो जाए। अच्छा, अगर अपने लाइफ से वो परेशान है मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी किसी अगर परेशान है भी तो कारण होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो उसका कारण क्या था? अफ्रेड टू फ्लाई। वो क्या होता था? डरता था। क्या चीज करने से? उड़ने से। क्या चीज करने से डरता था? उड़ने से। डिसअपॉइंटेड था, अफ्रेड था उड़ने से, ड्यू टू शॉर्ट विंग्स। किसकी वजह से जी? शॉर्ट विंग्स। शॉर्ट विंग्स मतलब अपने छोटे पंख की वजह से वो क्या करता था? डर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रदर्स एंड सिस्टर कुड फ्लाई इजिली। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, उसके भाई और उसके बहन उड़ सकते थे इजिली, मतलब आसानी से, आसानी से उड़ सकते थे। मतलब उसको देखो, एक वर्ड है परफेक्ट इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, मतलब वो एकदम परफेक्ट है। क्या चीज परफेक्ट मतलब समझते हो?
उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। किस चीज में? उड़ने में। आर्ट ऑफ फ्लाइंग। आर्ट का मतलब होता है कला, कला। अच्छा, उड़ने की कला में परफेक्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखने की कला में तुम लोग परफेक्ट हो, परफेक्ट हो ना। अच्छा, मिट्टी का जो घड़ा बनाने वाला है ना, वो मिट्टी का घड़ा बनाने की जो उसकी कला है उसमें एकदम क्या है? परफेक्ट है। अच्छा, मिट्टी का जो घड़ा बनाता उसको बोल देते हैं काम करो थोड़ा सा लोहा का एक चक्कू बना दो, बना पाएगा? नहीं। लोहार को बोलेंगे तो वो बना दे। लेकिन सोच लो, एक लोहार लोहा का कोई भी सामान बना सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं तो भाई लोहा का तो आप बनाइए ना देते हैं, मिट्टी का बर्तन भी बना दीजिए, वो बोलेगा नहीं बना, क्योंकि उसमें परफेक्ट नहीं है, आता ही नहीं है। डॉक्टर कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना पढ़ लिख लगा हो, पढ़ लिख लग चुका हो ना, हिम्मत है तो एक बार खेती करके दिखा दे। अरे खेती करके दिखा दे, नहीं हो पाएगा उससे। हो पाएगा? डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंक मैनेजर हो, संभव है? नहीं संभव। तो उसी तरह से उसके जो पक्षी थे कौन? सी बर्ड, और उसके भाई बहन एकदम परफेक्ट है। आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ये सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव, किसी में परफेक्ट है आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ओल्डर ब्रदर, एक वर्ड आया, मतलब यहां पे मतलब बड़ा जो भाई था, काउट ए हियरिंग फिश। अब देखो, अगर सवाल आया कि सीगल का जो बड़ा भाई था उसने किसको, काउट का मतलब होता है पकड़ा, क्या किया? पकड़ा। जब देखो शिवलिंग हम बताए थे ना, कल तुम लोग दिखाए थे कि उड़ते हुए जाता है, सीधा समुद्र के अंदर घुस जाता है और एक मछली पकड़ा। तो हेरिंग फिश, हेरिंग फिश मछली का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कौन सी मछली, रेहू, कतला, टेगरा, और बोलो रे कंधरा, बुवारी, गरैया, देखो मागुर मछली, गराई 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 मछली है ना, हम लोग देखे कि नहीं देखे उसका ये लेकिन समुद्री है, क्या बोले रे, तेलमोसी कौन सी होता है? अच्छा छोड़ो हटा, सबका अपना। ये देखो हेरिंग फिश जो है ना ऐसा है। अच्छा, देखने में किसके जैसा लग रहा है? ये तो पोठिया मछली जैसा ना लग रहा है, इसका नाम है हेरिंग फिश, लेकिन वो नहीं है, ये समुद्र में पाया जाता है। बस उसके जैसा क्या होता है, लग रहा है, समझे कि नहीं? तो उसने कौन सा मछली पकड़ी थी? हेरिंग फिश। इसी का नाम क्या है? हेरिंग फिश। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? अच्छा, ये वर्ड जानते हो कह दिया कि उसका भाई ने एक मछली पकड़ा। कौन सा मछली पकड़ा भाई? हेरिंग फिश। जानते हो ऐसा इसलिए बोला ना, देखो एक पक्षी, एक समुद्री पक्षी सीगल छोटा सा है, पक्षी की मेन जो कला है वो उड़ने की है, उड़ने की है ना। अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो क्या करेगा अपने जीवन में? कुछ कर पाएगा नहीं। ठीक है, उसके सामने उसका भाई, उसका बहन आसानी से क्या कर सकता है? उड़ सकता है, उड़ सकता है, मछली पकड़ सकता है। सोचो कि उस सीगल पर क्या बीतता होगा, उसके दिल पर क्या बीतता होगा? बीतता होगा ना जी, कि मेरे ही सामने मेरा भाई क्या कर रहा है? उड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी क्या कर रहे हैं? माँ बाप मछली पकड़ के लाके देते हैं, बैठ के खाते हैं। कुछ लोग को तो अच्छा, देखो कुछ इसको तो ये भी है कि इसको बुरा भी लग रहा है, लेकिन हमारे समाज में बहुत ऐसे भी लोग हैं ना, जब माँ बाप का खाते हैं लेकिन उसको शर्म भी, अपने आस पड़ोस देख लोगे दिख जाएगा, बहुत लोग मिलेगा। उम्र हो गया कमाने का, लेकिन कमाएगा नहीं, घर में बैठा रहेगा, खाली क्या करे? क्या पूर्णिमा बड़ा जोर से बोल रही है जी, जरूर इसके आसपास कोई होगा। है ना पूर्णिमा? ये वर्ड जो बोला, यंग सीगल डिडंट हैव कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आया, यंग सीगल के पास डिडंट, डिडंट मन यहाँ पे हुआ नहीं, डिड और नॉट से मिलके बना है डिडंट। उसके पास क्या नहीं था जी? बस इसी चीज की कमी होती है लोग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? अपने आप पर भरोसा। इसको समझो इस चीज को, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था केवल उड़ने से। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं उड़ सकता था, नहीं, क्या बोले, उसको डर लगता था।
लोग देखता था ना, अरे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे मम्मी, सबका पंख क्या है, बड़ा बड़ा है। देखे थे ना लास्ट वाला क्लास में कि तो बहुत बड़ा पंख है और मेरा पंखवा एकदम छोटा है, इसका मतलब हम उड़ ही नहीं सकते। मतलब अपने दिल में क्या कर लिया, वो इस चीज को, डर को बैठा लिया। बात को समझे, आगे बढ़ते हम लोग। तो उसके पास क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस। उस वह सोचता था, थाउट माने सोचता था, हिज वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता था ना कि उसके जो विंग्स है, विंग्स माने उसके जो पंख है, उसको क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है ना, देखोगे ना, चलेगा ना तो जानबूझ के दुखों का पकड़ लेगा कंधा। क्यों? उसको डर लगता है, हो सकता है मेरा पैर हमको क्या नहीं करे, सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसके दिल में डर बैठ गया था। ये क्या बोले, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे जो पंख है वो हमको क्या नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं। अच्छा, सपोर्ट नहीं करेंगे मतलब मेरा सपोर्ट माने मेरा साथ नहीं देगा। कौन नहीं मेरा साथ नहीं देगा? पंख, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विंग्स। अब एक बात बताओ, हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले, किसी को बुरा लगे, चाहे अगर तुम निकम्मा रहोगे ना, मतलब कोई काम नहीं करोगे, भले मम्मी को बुरा नहीं लगे, लेकिन पापा को तो बुरा लगेगा। क्योंकि क्या बोले तुमको, उनके दिल में एक डर बैठा रहता है कि कब तक खा सकता है, हम जब तक जीवित है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो जिसका भाई है, भाई क्या किसी का भाई उसको जीवन में बैठा के खिलाएगा? हम तुम लोग से जवाब पूछते हैं, कभी नहीं, ये पॉसिबल है। तुम्हारा भाई जो है तुम लोग का, जीवन भर तुमको बैठा खिलाएगा नहीं। कब तक खिलाएगा? जब तक तुम एक उम्र में नहीं पहुंचे। समझे कि नहीं समझे? उसी तो वजह। अब लेकिन क्या हुआ, एक दिन कहते ना कि बर्दाश्त करने की भी एक पानी सर से, तब एक दिन उसका पप्पा जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, धमकी दी। नॉर्मली याद रखना कि इसके पापा, मम्मी तो नहीं लेकिन उसके पापा याद रखना। फादर जो थे ना, उस पर एकदम चिल्लाए, गुस्साना सीरियसली मैंने होता है गुस्साए, और उसको धमकी दी एक तरह का, और एक तरह का पनिशमेंट मैंने सजा दी है कि एक काम करो, तुमको तब तक हम क्या रखेंगे, स्टाफ मैंने भूखा, तब तक हम भूखा रखेंगे जब तक तुम क्या नहीं कर सको, उड़ना। एक लाइन में समझो कि उसके एक दिन उसके पापा मम्मी उस पर गुस्सा है और पापा ने उसको सजा दी थी। याद रखना, सजा, इसमें पनिशमेंट है, वो किसने दी? फादर ने पनिशमेंट दी कि इसको तब तक भूखा रखा जाए, अनलेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जब तक क्या नहीं करे, उड़ना ना सीख जाए। जब तक ये उड़ेगा नहीं, इसको कुछ भी खाने को कोई नहीं देगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है ना जी। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब उसको रात में खाने को नहीं मिला, ठीक है, खाने को नहीं मिला। अब नेक्स्ट डे की बात है, द यंग सीगल डिडंट ईट एनीथिंग। ईट माने खाया, एनीथिंग माने कुछ भी। मतलब कि यंग सीगल जो है कुछ भी नहीं खाया था। कब से? प्रीवियस नाइट का मतलब होता है पिछली रात। पिछली रात नहीं खाया मतलब दिन में भी नहीं खाया, फिर पूरा रात भी नहीं खाया। अगर सवाल एग्जाम में आया तो याद रखना, अगर घंटा पूछेगा ना तो याद रखना 24 आवर। अगर पूछा तो कितना घंटा से नहीं खाया था वो? 24 आवर्स। कितने? 24 घंटे। तो अब अगले दिन जो है स्टैंडिंग माने खड़ा था। किस पर खड़ा था? लेज माने उस चट्टान पे खड़ा था। फीलिंग के बाद क्या है जी वर्ड? क्या था जी? हंगरी माने भूखा। उसको क्या लग रहा था जी? अब भूख तो लगेगा ही। क्यों? कब से कुछ नहीं खाया था जी? पिछली रात।
अगर आवर पूछो तो कितना घंटा? 24। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? पढ़ने से ज्यादा जरूरी है इसको समझना, ठीक है? बंद करने कौन बोला रहे? अब एक नंबर से फिर से देखते हैं, ठीक है? रिवीजन होते रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी पूछना हो कल एक बार रिवीजन करके आओ घर पे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो यहाँ पढ़ाई हो उसको घर पे जाके एक बार जरूर पढ़ो। अगर पढ़ लोगे तो तुमको अपनी कमी तुरंत पता चल जाएगी, और कमी पता चलेगी तो तुरंत क्या करोगे? अगला दिन पूछोगे। जब तक क्लास में पूछोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं ना पढ़ने का ना फीस देने का। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। संस्था किस लिए होती है? ऐसी संस्था सवाल पूछने, क्या करने के लिए? सवाल पूछने। अब इसी से रिलेटेड ये नहीं कि अब पूछ लेना सर धरती में कितना गड्ढा करें तो पार से ऊपर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा सवाल नहीं। आसमान में कितना जोर से मारेंगे कि बादल में छेद हो जाए, फालतू सवाल नहीं। सवाल बढ़िया होना चाहिए। जो अब चले आप लोग कल, ओके? अब जाहिर सी बात है पनिशमेंट किसने दिया था? बाप बोलेगी रे पापा। आगे बढ़े। नहीं देखो, पनिशमेंट देने के लिए तो पापा दे दिए, लेकिन पापा का दिल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, माँ का दिल बहुत ही सॉफ्ट दिल पापा का हो चाहे मम्मी का, निकालोगे तो दोनों मुलायम ही होगा। कहने का मतलब है कि एक पिता जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर का होता है। अरे हर किसी के पापा क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट, रूड, एकदम थोड़ा सा गुस्सेल, ठीक है? माँ बहुत कोमल दिल की, कोमल हृदय इसको बोला है। देखो उसकी माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा रात से कुछ खाया नहीं, ठीक है? को दे यार, रियलिटी है ना कि माँ जिस स्थिति में एक बच्चे को जन्म देती है ना, वो दर्द केवल माँ ही समझ सकती। आगे बढ़ते हैं। अब माँ बोली कि ठीक है चलो अब हम ट्राई करते हैं, सोची कि चला दिया उड़ सके, है ना? तो माँ दूर से उसको शो दिखाई। क्या दिखाई? पीस ऑफ फिश। पहले याद रखना एक पीस ऑफ फिश का मतलब क्या होता है? एक मछली का पीस, मछली का पीस समझते हो ना? मछली, हाँ। एक मछली उठाई और कहाँ रखी? अपने पहले रखी थी अपने पैर, फिट माने तो पहले अपने फिट में रखी थी, फिट में रख के दिखाई कि देखो पीस मछली, ठीक है? तो अब इस चीज को पहले समझ लो। जैसे उसको मछली पैर में रख के दिखाई ना, तो साइट ऑफ द फिश। अच्छा, साइट का मतलब होता है दृश्य, और दृश्य माने सॉरी, दृश्य तो समझ गया, फिश माने मछली। मछली का जो दृश्य था, अच्छा मछली का दृश्य, उसके लिए एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिए फूड। फूड माने खाना, या एक वर्ड उधर से कोई लड़का बोला भोजन, दोनों सही है। तो वो खाना का जो, मछली का जो दृश्य था, वो खाना का जो दृश्य था, हमने बोला लिखते भी चलो, ठीक? अच्छा एक वर्ड है मैडेंड हिम, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इधर ध्यान दो। मैड, मैड माने क्या होता है? पागल कर दिया। मतलब समझो कि जो रात भर से एक दिन से खाना कुछ नहीं खाया था, तो जो अगला दिन उसको जो दृश्य दिखा, जो भी चीज दिखा, वो सोचा क्यों, वो खाने के लिए तो पागल हो गया। अब सोचा कि किसी भी तरह करके ये खाना हमको चाहिए, नहीं समझे? किसी भी तरह करके ये खाना हमको चाहिए। और खाना में क्या दिखाना था? फिश। मम्मी क्या दिखा रही थी? फिश, मछली दिखा रही थी। तो जो खाना का जो दृश्य था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसको एक तरह से पागल कर दिया। क्या कर दिया? पागल। चलो इधर ध्यान दो, बोलो। मदर पिक्ड पीस ऑफ फिश इन हर बीक। तो पहले अपने पैर में रखी थी। पिक्ड माने उठाई, माने क्या उठाई? वो जो मछली का पीस था ना, मछलियां उठाई। अब की बार कहाँ रखी? बीक। बीक माने अपने चोंच, चोचवा में दाब ली, जो समझते हो ना, वो चोंच में रख ली। अब सुनो,
फ्लाइंग, फ्लाइंग मैंने उड़ना। गो नियरर टू सीगल, नियरर मैंने होता है करीब, नियरर मैंने करीब। ऐसी वाली बोलिए कि जम के झगड़ा हो, और उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। ठीक है, आगे बढ़। लेकिन पूछा क्या वो मन नहीं लग रहा पीहू के बिना? चलिए सुनो, तो बोले जो दृश्य था उसको इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यही फिगर था ना, इसको मान लेते हैं सीगल, इसको मान लेते हैं सीगल की मां, मान लेते हैं ना। अब बीच में समुद्र का हिस्सा, दोनों कोई किस चीज पे खड़े हैं? चट्टान पर। किस चीज पर? चट्टान, लेज, लेज इसको बोलते हैं। अब जो सीगल है, एकदम इस स्थिति को समझ के देखो, ये सीगल, ये कौन है? सीगल। ये कौन है? मदर। ठीक है, मदर जो है। अब सीगल के पास दो उपाय, या तो भूख से मरे, अन्य तो आखिरी कोशिश कर ले कि मछली को खाने का। अब मछली मां बोली कि हम तुम्हारे थोड़े से करीब यहां तक आ सकते हैं, लेकिन यहां आ भी जाएंगे ना इस पोर्शन पे, तो यहां से यहां तक तुमको खुद से आना पड़ेगा। अब हम यहां थोड़ा दूर आगे हम बढ़े, तो थोड़ा दूर आगे तू, और ये सोच के बढ़ना कि नीचे कोची है? पानी है। ना उड़ लो तो गेलो बेटा, गेलो कहा? भीतर। ये वर्ड सुनता है ना, भीतर। तो अब ये चीज है, सीगल सोचा कि ऐसे भी रात से तो कुछ खाए नहीं है, यानी भूख से तो ऐसे भी मर जाएंगे, अगर पापा थोड़ा सा और प्यार बरसा दिए, ऐसा ही प्यार। ठीक है, मां तो थोड़ा सा कोशिश भी कर रही है कि लो बेटा कुछ खा लो। ये जो निर्दयी पापा है, उड़ के दिखाएंगे, मछली पकड़ के उनको हम दिखाएंगे। अब ये सोचा क्यों ना हम एक आखिरी कोशिश कर ले, उड़े तो उड़े, नहीं तो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, एकदम एकदम समझ लो, इस अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में आग लग गई, नीचे भी आग लगी हुई है, बचने का एक उपाय है, नहीं छत से कूदने का। अरे बेवकूफ, समझा करो, यहां रहेंगे तो पक्का मरेंगे, अगर कूदते हैं तो शायद बच भी सकते हैं ना, हो सकता है हाथ पैर टूट के रह जाए, लेकिन यहां रहेंगे पक्का मरना ही मरना है, क्योंकि आग तो लगी हुई है, बचाने वाला कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, कूदते हैं, शायद हो सकता है किसी आदमी पे कूद जाए, हम बच जाए, मतलब कूदने पे 10% चांस है कि बच सकते हैं, लेकिन यहां तो तंदूरी बन जाएगा। तंदूरी समझते हो ना? तो यही ये सोचा सीगल, लास्ट एफर्ट लगाते हैं, उड़ने का कोशिश करते हैं, जो होगा ऊपर वाला का नाम लेके कूद जाओ। तो फिर वहां से ट्राई किया उड़ने का, क्योंकि इसकी मम्मी क्या बोले, इसी पोजीशन पे खड़ी थी, इसको क्या बोले, गो नियरर, उसके करीब गई, लेकिन जाके उसको मछली दे नहीं दी, मछली दी नहीं, दे सकती थी, बोली नहीं, कब तक देंगे, थोड़ा सा मेहनत तुम करो। अरे देंगे, लेकिन पहले तुम मेहनत तो करो, प्रयास तो करो। ये वो पोजीशन थी। ठीक है, यंग सीगल, अच्छा यंग सीगल बार बार बोल रहे हैं, यंग मतलब जवान मत समझना, कभी कभार होता है यंग माने छोटा, नन्हा सीगल, क्या बोलेंगे? नन्हा सीगल मतलब बच्चा। मैडन बाय हंगर, फिर से बोले, मैडन माने क्या बोलेंगे? पागल हो गया था। किस वजह से पागल हो गया था? हंगर, हंगर माने भूख की वजह से एकदम पागल हो चुका था। जैसे छोटे से बात बताते हैं कि एक सूखी हुई रोटी का कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, कोई खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन उस सूखी हुई रोटी की कीमत कब बढ़ जाएगी जानते हो? जब तुमको 3 दिन भूखले रखेंगे ना, उस दिन सूखा हुआ रोटी तुमको पिज्जा दिखेगा, पिज्जा और तुम लोग के लिए मोमोज, लड़की लोग के लिए, बस किसी तरह खाना तो है। बोलो फाइनली डाइव। अच्छा डाइव समझते हो? क्रिकेट कौन कौन खेला लड़का लोग? क्रिकेट खेला तो तुम लोग डाइव नहीं मारा? अरे क्रिकेट खेला तुम लोग?
कौन कौन ख्याल लड़का में से डाइव मारा है कभी? डाइव नहीं मारे बॉल पकड़ने के लिए? कुछ याद आया? डाइव मारने वही छलांग लगाना। जब बॉल इधर, यहाँ एक वर्ड में समझेंगे, छलांग लगाना। क्या बोलेंगे? छलांग लगाना। कूद गया, जो होगा देखा जाए। किस पर कूदा रे? फिश पर। मतलब फिश पर नहीं, कहते हैं कि फिश के लिए, मतलब मछली पर। अब मछली अभी कहाँ थी? पानी में है। उसकी माँ के चोच, चोच क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बीक। उसकी माँ के बीक में था, बीक पे था। आगे बढ़ो। अब जैसे ही कूदा ना, जब कूदा तो उसको तो लगा डूब जाएंगे। कुछ पूछा था, बोलो। सरप्राइज हो गया। सरप्राइज का मतलब क्या होता? नहीं, चौंक गया, आश्चर्य हो गया। आश्चर्य, चौंकना समझते हो ना? चौंक गया, चौंक गया क्योंकि उस आगे बढ़ते, विंग्स ओपन अप ऑटोमेटिकली। अच्छा देखो, तुम लोग कभी बार सुने भी होंगे ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या होता है जी? अपने आप कोई काम अपने। जो विंग्स था ना, उसका पंख क्या हो गया? ओपन। ओपन माने खुल गया। कैसे खुल गया? ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही खुल गया। जब मौत सामने हो ना, तो सब खुल जाएगा। नहीं समझे? एक वीडियो देखे थे बहुत बढ़िया, कोई आया क्या? कॉमेडी वीडियो नहीं होता, प्रैंक टाइप का। तो दूर से दिखाया गया ना कि एक आदमी बैसाखी ने, बैसाखी समझते हो, जिसका पैर नहीं होता है, ऐसे ऐसे करके बेचारा बहुत मजबूरी से चल के आ रहा था। और एक दो आदमी बाइक से आ रहा था। अब बीच रास्ते में दो लड़का लड़ रहा था। लड़ते 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 क्या किया, एक लड़का गुस्सा है, बंदूक निकाला, दूसरा को गोली मार दिया। जैसी गोली मारा, वो जो लग रहा था वो बैसाखी छोड़ के दौड़ के भागा। बाइक वाला अपना बाइक छोड़ के भागा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जब मौत सामने हो ना, तो लगड़ा भी फुल स्पीड में भागेगा। तो यहां पे भी क्या थी? मौत उसके सामने थी। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब देखो, डाउनवर्ड और अपवर्ड का मतलब, पहले जब कूदा ना, तो पहले वो नीचे गया। कहां गया? नीचे गया। पहले नीचे गया। जब नीचे जा रहा होगा तो जान रहा है कि नीचे क्या है? पानी है, पक्का डूब जाएंगे, बचाने वाला कोई है भी नहीं। पापा तो जो निर्दयी पापा है, पता नहीं कहाँ छिपल बैठल है। ठीक है, वो तो पूरा जी जान लगा के पंखवा फड़फड़ाया और पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया। अगला वर्ड है नो लॉन्गर अफ्रेड। बोलो। अफ्रेड का मतलब होता है डर। अब जो है ना, अब उसमें डर नहीं रहा, डर समाप्त हो गया। अब डर ही नहीं रहा था। एक बार जैसे हम ही लोग हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, सबको को बाइक चलाना, कितने कितने लोग बाइक चलाना जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बैठ जाओ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए बाइक चलाना तुम लोग जानते हो, तो सुनो ना, पहले शुरू शुरू चलाने में डर लगा होगा, डर लगा होगा। पहले धीरे धीरे चलाते होगे, फिर खेत में चलाने गए होगे कि डायरेक्ट रोड पे आ गए? खेत में पहले चलाएंगे हम लोग, ठीक है, फील्ड में गिरेंगे भी तो ज्यादा चोट नहीं ले। फिर डर खत्म करने के लिए क्या करेंगे? रोड पे आएंगे। रोड पे भी चलाना सीख जाएंगे ना, तो बोलेंगे नहीं, अब थोड़ा भीड़ भाड़ वाले रास्ता में चला के देखते हैं। जब सब तरफ से हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे हाँ, हम लोग का डर खत्म हो गया। तो समझे? अब डर देखो, यही चीज बोला, जब तुम लोग बाइक सब जगह चलाने लगोगे और सांप बनाने लगोगे ना, तब लगेगा अब डर क्या हो गया, खत्म। अब देखो, फ्लैप हिज विंग्स। अच्छा, विंग्स माने कितना देर से बोल रहे हैं? विंग माने पंख, फ्लैप माने फड़ाना, फ्लैप माने फड़फड़ाना। अब उसका पंख अब क्या कर रहा हूं? फड़फड़ाने लगा पूरा। पहले तो उसका पंख नहीं खुलता था, काहे? उसका पंख क्या था? छोटा। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शॉर्ट विंग्स। शॉर्ट विंग्स थे। अब उसका पंख क्या होने लगा? फड़फड़ाने लगा, फ्लैप। ठीक है, फ्लाइट अपवर्ड। फ्लाइट माने उड़ा। उड़ा कहां? उड़ा ऊपर की ओर। नहीं समझे?
अब जैसे बताते हैं कैसे क्या होता है जब कॉन्फिडेंस। देखो जैसे अभी हम क्या बोले, बाइक चलाना, थोड़ा सा रोडवा पे चला लेते हैं ना तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान था, थोड़ा सा और आगे से आते हैं, और आगे जाएंगे तो बोले अरे अभी बहुत कम दूर हुआ, थोड़ा सा और आगे। खाली अगर पेट्रोल ना लगे ना, राखियों चल जाए, लेकिन फिर खाली डर यही लगता है कोची लग रहा है पेट्रोल, है ना, पापा कुटबो करेगा घर पे। जो उड़ने लगा ना तो कॉन्फिडेंस, अभी हम क्या बोले, उसमें किस चीज की कमी थी? कॉन्फिडेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस की कमी थी। अब जब उड़ने लगा ऊपर तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। समझी गायत्री? कॉन्फिडेंस क्या हो गया? बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो अब ऊपर उड़ रहा है और ऊपर उड़ेंगे। अब उसको लग रहा है रे यार हम तो उड़ सकते थे, फालतू में हम डर रहे थे। ठीक है, फालतू में ही हम डर रहे थे। ठीक है, चलो इसको लिखो। उसीलिए एस सर मत बोलो, यस 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 सर। अचानक पीछे देखा तो 100 माने देखा, 100 माने देखा। ओए क्या देखा? मदर, फादर, 2 ब्रदर्स, सिस्टर, फ्लाइंग अराउंड हिम। फ्लाइंग माने उड़ना, उड़ रहे थे। अराउंड हिम मतलब उसके चारों तरफ। ठीक है, तो अब देखो जो पापा उसके, सुनो, जो उसके पापा उसको डांटे थे, लेकिन देख लो जब वो उड़ने लगा तो पापा भी आए उसको, पापा भी आए कि नहीं अब हम खुश हैं मेरा बेटा क्या करने लगा? उड़ने लगा। मतलब कि अब जो है वो उड़ सकता है, खुद से मछली पकड़ सकता है और अपना पेट तो मैं अभी तुमको शुरू में बोले थे ना चैप्टर में, पापा को बस एक ही चीज का चिंता होता है कि हम अपने बेटे को उस लायक जरूर बना दें कि अपने दम पे खा सके। हाँ वही चीज। अच्छा रियलिटी बात करें ना, इस क्लास में बहुत कोई के पापा जो होंगे ना 10वां नहीं पढ़े होंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ किसके किसके पापा 10th पास नहीं किए? मतलब देख लो इतने बच्चे वो हैं जिनके पापा 10th पास नहीं किए। यहाँ पे मैक्सिमम के पापा 10th तक भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन तुम लोग एक चीज सोचे हो, दिमाग लगा रहे हो कि तुम्हारे पापा तुमको 10th काहे पढ़ा रहे हैं? काहे तुमको पढ़ा रहे जब वो नहीं पढ़े? तो बस यही सोच है। क्या सोच है बोलो? बस एक ही लाइन, जो हम नहीं कर पाए तुम लोग कर लो बेटा। हम लोग नहीं पढ़े तो आज देखो पछता रहे हैं, खट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और यही ना हो रहा है जी, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने की नौबत आ गई, राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, कुछ का खेती कर रहे हैं। तो एक ही लाइन क्या बोला विमल? जो हम नहीं कर पाए बस मेरा बेटा कर ले। हम जो कष्ट झेले वो तुम लोग मत झेलो, इसीलिए बताओ पढ़ा रहे हैं। अरे बताओ क्या बोले तुमको? कुछ लड़का ऐसा है यहाँ पे जो गांव से है ना जी, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। इन लोग का बात करें तो ट्यूशन फीस से ज्यादा या रहने और खाने रूम का भाड़ा है। ट्यूशन फीस तो इतना हम कम ले रहे हैं कि रूम भाड़ा भी उससे ज्यादा है। फिर भी पापा भेजे इसको कि ना बेटा जाओ, जो खर्चा होगा हम देंगे लेकिन तुम वहां जाके पढ़ो। इन्हें बोला है जी किस लिए? बस एक ही लाइन, जो कष्ट हम झेल रहे हैं इस उम्र में तुम लोग मत झेलना। बैठ। तो यही पिता है। भले पिता तुमको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे ना तो तुमको देख के सबसे ज्यादा खुश होने वाले पापा ही है। मम्मी थोड़ा देर के लिए पता है तुमको, मम्मी फिर रोएगी। हाँ नौकरी लगने पर भी रोती है, कहा नहीं मेरा बेटा हमसे दूर कैसे चला जाएगा। नौकरी भले लग गया है, कुछ माँ ऐसी भी है कि मेरा बेटा हमसे दूर नहीं जाए, जे रहो। लेकिन पापा बोलेगा भाग यहाँ से। नहीं समझे? रियलिटी बताते थे। तुम लोग सब यहां से जब घर जाते होगे तो मम्मी जरूर बोलती है बेटा आज भर रुक जाओ,
बोलती है कि नहीं? लेकिन पापा क्या बोलता? क्या बोलता जी? जा पढ़ो घर। ठीक है, मम्मी फोन करेगी, क्वेश्चन होगा बेटा खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसा है, पापा फोन करेगा स्कूल क्या था रहे, तबीयत तुम्हारे खाने पीने से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है तुम स्कूल है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बेटा रिजल्ट कब आएगा, कितना नंबर लाया, वो भी रूटली बोलेंगे, प्यार से नहीं, मम्मी जैसा नहीं। तो लेकिन अभी हम क्या बोले, लेकिन जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो मां से ज्यादा खुशी किसको होगी? पापा को, कि चलो अब मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया, अब जो है ना इसको मेरी जरूरत नहीं है, ये खुद अपने दम पे क्या कर सकता है, खा। अब देखो एक वर्ड यहां पे देखो, कितना सारा वर्ड है, इधर ध्यान दो, स्ट्रीमिंग, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग। देखो इस सब का मतलब जानते, इन दोनों का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। नहीं समझे? क्रिकेट खेले हो, जो खेला है, जब जीतता तो कैसे चिल्लाता है, कैसे? पक्षी या कुत्ता ऐसे चिल्ला सकता है? वो तो खुशी से भाव भाव करेगा, अकाउ 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 करेगा, करेगा ना जी? पक्षी अपने आवाज में चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? उसी को बोलते हैं। अच्छा, बैंकिंग, सोरिंग, सब का मतलब होता है, और डाइविंग। अच्छा, बैंकिंग सोरिंग एक तरह से समझ लो कि मतलब खुशी से उड़ रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच खेल जीतता है ना लोग, तो एकदम दौड़ता है, देखते हो, फिर डांस करने लग जाता है। अभी लोग कैसे डांस करेगा, थोड़े वो करेगा, कच्चा बादाम पे डांस करने लगेगा, ये लोग नहीं कर पाएगा, ये लोग खुशी से क्या करेगा, उड़ेगा। और डाइविंग, अच्छा डाइविंग में थोड़ी देर पहले क्या बोले, छलांग लगाएगा पानी में, ठीक है, जिसे क्या बोले, कोई अगर बस खुशी जाहिर करने का क्या है तरीका। अब अगला लाइन, यंग सीगल टायर्ड एंड वीक। यंग सीगल क्या हो चुका था, टायर्ड माने होता है थकना, और वीक माने कमजोर हो चुका था। अच्छा एक बात बताओ, इसको उधर ले लो, कमजोर हो चुका था पहले से, क्या है, खाना नहीं खाया, और थक चुका था, क्या है, एक तो खाना नहीं खाया, ऊपर से उड़ भी रहा है, उड़ रहा है ना जी। जैसे मान लिया तुम लोग को एक दिन खाना ना दे, अगला दिन दौड़ा दे फील्ड में, ठीक है, बेहोश हो जाएगा, 3 बार बेहोश होगा सब, है ना जी? नहीं समझे? कॉमन सेंस से समझो, जैसे फास्टिंग वगैरह रखती है लड़की लोग, फास्टिंग समझते हो ना, साना, चैती दुर्गा, हाँ वही नवरात्रि, इसमें छठ भी होता है ना, चैती छठ। तो कहने का मतलब, इधर ध्यान दो, कुछ लोग फास्टिंग करेंगे, लड़की लोग जो फास्टिंग करेगी, लड़का लोग तो सब राक्षस है, ये सब तो फास्टिंग तो नहीं, कोई फास्टिंग करता है जी लड़का लोग में से? वाह, कौन कौन है भाई, कौन लड़का में कौन कौन है जो फास्टिंग करता है? चलो ठीक है, कुछ जरूरी भी है, बाकी 2-4 को लोग देखो सब राक्षस सब, भोरे उठेगा तो पहले मुंह बाद में रोते रहेंगे, पहले खा लेते हैं, क्या है, शेर थोड़े मुंह धोता है, शेर भी तो मुंह नहीं धोता है, हम शेर से कम थोड़े हैं, ठीक है। तो अगर फास्टिंग अगर कोई करोगे भी, तो अगला दिन ना भोरे भोरे 7 बजे पहले बोलेगा हमको पहले, तो थक चुका था और कमजोर हो चुका था, ड्यू टू हंगर, हंगर माने भूख, भूख, भूख की वजह से। बट लेकिन फिर भी काउट, काउट माने पकड़ा, क्या पकड़ा, डॉग फिश, इसको याद रखना। यंग सीगल में कौन सी मछली पकड़ी थी, डॉग फिश। डॉग फिश मतलब ये नहीं कि कुत्ता मछली, नहीं, नाम रखा गया, नहीं समझे, नाम रखा गया क्योंकि थोड़ा देखने में डॉग जैसा। पहले इसको देखो, लिख लो इसको, कौन सा मछली पकड़ा, डॉग, डॉग फिश ऐसा ही होता है, सुंदर है, पकड़ के दे देते हैं। देखो नॉर्मली अगर देखो देखने में, देखो रियलिटी बात करें तो डॉग फिश 2.5 से 3 फीट तक का हो सकता है। 1 फीट जैसे ये हो गया, 1 फीट, 1 फीट है ना, इसको 3 बार लगाओगे तो हो गया 3 फीट, अप्रोक्स इतना बड़ा हो सकता है, छोटा तो इतना छोटा भी हो सकता है, इसी को डॉग फिश कहते हैं। देखो देखने में थोड़ा सा मुंह इसका
डॉग जैसा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे शार्क मछली कोई देखे भी हो कि नहीं देखे हो? ठीक है। अच्छा क्या, अच्छा ये तो सुन लिया डॉग फिश, कैट फिश सुना है कभी? कहाँ सुना है? देखो कौन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे मांगुर मछली, मांगुर, मांगुर मछली जिसका मोछ होता है, हाँ उसी को। अच्छा उसको बस इंग्लिश में नाम पूछ दे दिया, जानते हो? कैट फिश। इसका नाम है डॉग फिश। अच्छा अच्छा, कौन कौन कोबरा देखा है? कोबरा सांप। अरे कोबरा को हिंदी में जानते हो? कुछ ही बोलते हैं, गहुमन बोलते हैं। अब गहुमन कौन कौन देखा है? ले, अब सब देखा है, इससे पहले कोई नहीं देखा था। मतलब गहुमन को इंग्लिश में कोबरा। अब गहुमन की मैडम को क्या बोलते हैं? गहुमन की मैडम को धामिन, धामिन, धामिन देखा है ना? पुलिंग हो गया धामिन। गहुमन काटेगा ना तो चल गया भीतर, उसका जल्दी इलाज संभव नहीं है भी तो यहां नहीं ना है। धामिन काटता ही नहीं, धामिन नहीं काटेगा, धामिन नहीं काटेगा, गहुमन काटेगा। अब एक लाइन है जो इसको समझना, लाइक दिस मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी तरह उसने क्या की? अपनी पहली उड़ान भरी, पहली उड़ान, ये उनकी पहली उड़ान थी। तब उनको रियलाइज हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास। तब उसको इस चीज का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ जानते हो? इधर ध्यान दो। फियर ऑफ फ्लाइंग, बोलो फियर ऑफ फ्लाइंग इज ओनली इन हिज माइंड। जो फियर ऑफ फ्लाइंग माने जो उड़ने का, जो उड़ने का फियर माने क्या बोले? डर। उड़ने का जो डर था, ओनली केवल कहां था? उसके माइंड माने दिमाग में था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि उड़ नहीं सकता था, बस अपने दिमाग में वो बैठा लिया था। क्या बैठा लिया था जी? कि मेरा पंख छोटा है तो हम उड़ ही नहीं सकते। अब यहां जो है केवल उसके दिमाग की उपज थी, दिमाग के अंदर था। ऐसा कुछ था नहीं कि उड़ नहीं सकता था, वो उड़ सकता था, उड़ सकता था, बस डर की वजह से नहीं उड़ रहा था। और ऐसे बहुत सारे काम है ना, हम लोग केवल डर की वजह से नहीं कर पाते। अगर अपने दिल से उस चीज का डर हटा दे तो क्या कर सकते हम लोग? काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, लिखो। चलो बतिया कर रहा है ये गधावा को बोला लिया करो बतियाने के लिए। तो पूरा छुट्टी के बाद, छुट्टी घर जाओगे ना तो बतियाते हुए चले जाना। भी पूछ लेंगे ना कुछ भी तो करेगा आए, फिर लास्ट में कुछ ही बोलेगा बैगन। सुन नहीं रहा है। अरे दोस्त यारो, बात तो करना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम हम लोग अभी 1 घंटा पढ़ने बैठे हैं, कुछ सीख लेते हैं। करेंगे पीछे भेज देंगे जो बतियाना है, आराम से पीछे जाके बात करते रहो। जो पढ़ने वाला है पढ़ने दो उसको, है ना। एक वर्ड, एक लाइन पढ़ो तो थोड़ा सा। पूजा तुम पढ़ो बेटा, ये जो कवर्ड है व्हाट, तुम पूजा है? कौन पूजा है? जो पूजा है पढ़ो। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या? वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखे, फ्रॉम दिस लेसन, लेसन माने पाठ। इस पाठ से हम लोगों ने क्या सीखा? क्या सीखा जी इस पाठ से? अब देखो जो सीखे हैं वो यहां लिखा हुआ है। चलिए पूर्णिमा पढ़ो तो बेटा। हिज फर्स्ट फ्लाइट motivates us about taking risk for our personal growth। इतना लाइन क्या बोला जानते हो? ये कहानी जो है ना, कहानी का नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। हमको मोटिवेट करती है। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा देती है, प्रेरणा देती है। कौन वाला ना होगा रे?
ये बोलाना होता है क्या? दूसरा वाला होगा पूर्णिमा, प्रेरणा देती है किसको? अस। अस माने होता है हमें, मतलब ये जो कहानी है फर्स्ट फ्लाइट हमें प्रेरणा देती है अबाउट टेकिंग रिस्क। हमको क्या करना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ। ग्रोथ मतलब अब ग्रोथ मतलब ये नहीं बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? किसका बोलो? रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए जीवन में कुछ भी संभव है। उदाहरण के तौर पे अगर 10th के बाद तुम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं कि इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या बोले? इंजीनियर या डॉक्टर, तो सबसे पहले आपको साइंस लेना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा सर हम बहुत कमजोर है, एक उदाहरण दे रहे हैं, कमजोर है, तो कमजोर हो लेकिन सपना क्या चीज का है? इंजीनियर या डॉक्टर बनने का, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जो सोच लिए वो करके दिखाइए। तो अगर हमको पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को क्या करना है? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना है जीवन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है, जितने बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब व्यक्ति क्या है? बिना रिस्क लिए आगे बढ़ गए। ये लोग भी तो सोच सकता था जिंदगी का क्या भरोसा, आज आए कल मर जाएंगे, चलो जिंदगी काट लेंगे, 2 वक्त का रोटी ही तो चाहिए। अगर ऐसा सोचता तो मुकेश अंबानी को आज दुनिया जानता। नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी, इतना कष्ट झेल के आज क्या बन गए नरेंद्र मोदी? आज देश के प्रधानमंत्री। वो भी ये सोच लेते, रिस्क नहीं लेते, चुनाव नहीं लड़ते, काहे? हार जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। तो लेकिन रिस्क तो लिए कि नहीं लिए? लिए ना जी, तभी तो आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री। समझे कि नहीं समझे? तो रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में। बोलो, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल इन आवर लाइफ। तब जाके हम लोग अचीव कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्या? आवर गोल। गोल का मतलब होता है मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का। अगर हमको जीवन में अगर कुछ करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। और यही चीज तो बताया, यंग सीगल रिस्क नहीं लेता, क्या वो उड़ना सीख पाता जीवन में? नहीं। हम लोग अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे? अच्छा, एक रिस्क तुम लोग भी लोगे तभी जीवन में आगे बढ़ो, नहीं तो फिर जिंदगी जैसे, अरे जिंदगी तो चल ही रहा है, कहते तो मनुष्य है, हम लोग क्या करेंगे? रिस्क लेके ही आगे बढ़ सकते। कोई दिक्कत? पूरा कहानी अच्छा समझ में आ गया? कभी कोई दिक्कत होगी? पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? द ब्लैक एरोप्लेन। क्या पढ़ेंगे? द ब्लैक एरोप्लेन। पूरा कल क्लियर करेंगे, ठीक है? ब्लैक एरोप्लेन। कोई दिक्कत किसी को?